ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय 16वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें वंदी जनों द्वारा महाराज पृथु की प्रार्थना की गई है। श्री मैत्रेय ऋषि जी महाराज पृथु के गुणों की चर्चा इसमें करते हैं। वो कहते हैं कि महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा, तब उनके वचन अमृतों को सुनकर सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए और वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार प्रार्थना करने लग गए। आप साक्षात देवप्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से ही पैदा हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। फिर भी आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के अवतार हैं और आपकी कृति बड़ी ही उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के द्वारा अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे और यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की अर्थात वर्षा की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल को सींचता रहता है और वर्षा ऋतु में उसे वापस उड़ेल देता है, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी तो धन को इकट्ठा करेंगे और फिर उसी धन को प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े ही दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर भी पैर रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके उस गलत व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर रक्षा करेंगे। ये अपने अमृत में मुखचंद्र अर्थात मुख की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मगन कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे और उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महामात्य और गुणों के एकमात्र ही आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। भगवान पृथु वेन रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं, अर्थात महाराज पृथु हैं जो वेन के शरीर से मंथने के बाद प्रकट हुए आग के समान हैं। स्त्रियों के लिए ये अत्यंत दुर्दर्श और दुष्य होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। स्त्रियों कभी इन्हें हरा नहीं सकेगा। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्र आत्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, अर्थात जिस प्रकार प्राणी की आत्मा उसके शरीर के अंदर रहते हुए प्राणी के सभी कर्मों को देखती रहती है और उससे एक प्रकार उदासीन सी रहती है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते तो रहेंगे और अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति भी उदासीनवत रहेंगे, अर्थात अनभिज्ञ से रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे और दंडनीय होने के कारण अपने पुत्र को भी दंड दे डालेंगे। भगवान सूर्य मानस उत्तर पर्वत पर जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा, अर्थात बिना किसी बाधा के इनका ही राज्य होगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुँचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भगत, वृद्धों की सेवा करने वाले,
शरण में गए हुओं की रक्षा करने वाले, सब प्राणियों को इज्जत देने वाले और गरीबों पर दया करने वाले होंगे। ये परिस्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को खुद चाहता है। ये अच्छे हृदयों के आनंद को बढ़ाएंगे, अर्थात ये सुहृदयों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए तैयार रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। इनमें पंडित लोग अज्ञानवश दिखाई देने वाले इस नानात्व को, अर्थात अलग अलग प्रकार के तत्वों को मिथ्या ही समझते हैं, गलत ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे, समस्त पृथ्वी लोक की रक्षा करेंगे और अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान हर जगह प्रदक्षिणा करेंगे, हर जगह घूमते रहेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वी पाली ने भेंटें समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां भी इनका गुणगान करेंगी और इन आदि राज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौ रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों ही बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस प्रकार ये जंगल में पूंछ उठाकर घूमते हुए शेर के समान अपने आजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमि पर, अर्थात भूमंडल पर विचरेंगे, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भी भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ भी अपने चरित्र की चर्चा सुना करेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा और ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे 16 अध्याय आप सभी भक्तजनों द्वारा श्रवण किया गया। मेरी सभी भक्तजनों से विनम्र प्रार्थना, ओम नमो नारायण एक सनातन चैनल है तथा श्रीमद्भागवत पुराण की पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।